पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर बोलो सॉरी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज पहला वाला 2.1 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का। उससे पहले हम लोगों ने जो बोला था डिग्री को समझते हैं, फिर से एक बार डिग्री को समझते हैं। पकड़ लो इक्वेशन है x + 3y + z + 0 और एक दे दिया तुम्हारा 2x² + 3y + 1 = 0 और एक पकड़ लो x + 1 = 0। तो हाईएस्ट पावर जब भी लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री जब भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री इस इक्वेशन में कौन है, ये तुम्हारा हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1। किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं होता है मतलब 1 होता है। और हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री यहाँ पे है तुम्हारा 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक बोलेंगे। और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और जिसका 1 है उसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री का बात। और पहला एक्सरसाइज जो है 2.1 का अभी पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में इन लोगों ने दिया, अच्छे से देखो, 4x² - 3x + 7, ये है ना पहला क्वेश्चन। दूसरा है तुम्हारा y² + √2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, 3√t + t√2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है तुम्हारा y + 2y। और क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चंस। उनमें से हमें बोला है क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल अगर देखते हैं, वेरिएबल बोलते हैं अल्फाबेट्स। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है, यहाँ पे 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 एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, उसके बाद ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, ठीक है। इनको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। तो पहला क्वेश्चन में देखो कितना वेरिएबल है, 2। एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है लेकिन 2 टाइम है, तो ये 1 वेरिएबल वाला हो जाएगा, 1 वेरिएबल। और कौन सा है 1 वेरिएबल, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, ये 1 वेरिएबल है। नंबर 2 क्या है, 1 वेरिएबल। श्योर मानिक, ये 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल। और ये 1, ये 1 वेरिएबल है क्या, हाँ कौन सा नंबर 5, हाँ 1, श्योर। ये भी 1 और ये 3। अच्छे से देखो कौन सा 1 वेरिएबल है, कौन सा 1 वेरिएबल नहीं है। नंबर में 1 ही है ना, ये 1 है क्या, हाँ ये तो 1 ही। तुमने क्या लिखा था, ये 1 वेरिएबल है, हाँ ये इसको प्लस कर पाएंगे क्या, नहीं, ये हो गया तुम्हारा 3 वेरिएबल। इसको भी हम लोग 1 वेरिएबल बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही 1 वेरिएबल आ जाएगा, 1 वेरिएबल बोल सकते हैं। ये भी 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कोफिशिएंट का बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कोफिशिएंट का बाद। क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, इसको सॉल्व करना बाद में, इसको भी तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से सॉल्व करना, देना आना कल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, तब तक ये दोनों क्वेश्चन बाद में मैं समझाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे बोल के। सॉल्व करने के बाद अलग ही फंडा होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। कोफिशिएंट क्लियर आ रहा है,
कोफिशिएंट कौन सा है? बोला कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोला कि x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और पहला क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस और क्या दिया है x। ये हो गया पहला क्वेश्चन। बोला है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। तो x स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे है। और x स्क्वायर के पास कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो? कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 1 है। तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे तो वो भी सेम है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा? -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का 2 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि π/2 क्या है? π/2 x स्क्वायर प्लस x। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा यहाँ पे? π/2। ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कोई भी स्क्वायर का बात नहीं है। 2x - 1। तो हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि x स्क्वायर का बात बोला हुआ है, तो x स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग 0x स्क्वायर लिख देते हैं प्लस √2x - 1। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन बन जाएगा? 0, क्योंकि 0 * x अल्टीमेटली 0 ही होगा। ये पूरा अल्टीमेटली सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 0 + √2x - 1। तो √2x - 1 ही तो इक्वेशन है, तो प्लस 0 करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए 0x स्क्वायर, इसलिए इसका कोएफिशिएंट कौन करेंगे हम लोग? 0 इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर और है इसमें और है नहीं, ये 4 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच फॉर ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो भाई हमें पहले जानना पड़ेगा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, और एक है ट्राइनोमियल, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में किया है। और इन सब को किस में? पॉलिनोमियल में डाला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में आ जाता है तुम्हारा सिंगल टर्म वाला, जैसे कि पकड़ो 2x 3y 2z, ये सब मोनोमियल में। बाइनोमियल में 2 टर्म 2x + 1 3y + 1, या फिर 2 भी लिखो 4z + 4, ये भी लिख सकते हो। ये बाइनोमियल जहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा 2x, एक हो गया तुम्हारा 1, तो 2 टर्म हो गया। लेकिन मोनोमियल में देखो सिंगल टर्म का ही बात चल रहा है। उसी तरह से ट्राइनोमियल में क्या होता है? 2x + y + 1 फॉर एग्जांपल ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म। ठीक है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछ रहा है? गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखना है जिसका बाइनोमियल का डिग्री होना चाहिए। उस एग्जांपल का पकड़ लो, ये बाइनोमियल का एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। चलो 2x + 1, ठीक है, ये बाइनोमियल टर्म है। और बोल रहा है कि उसका डिग्री होना चाहिए हमारे पास कितना? 35। ये हो गया उसका एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया बाइनोमियल का। उसी तरह का अगर हम लोग ट्राइनोमियल का देखते हैं तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा मर्जी भाई, 2x + y + 1, ये एग्जांपल ले लेते हैं। और इसका डिग्री बोला है इन लोगों ने 100 बनाना है, हाईएस्ट डिग्री 100 बनाना है। तुम x में भी बना दो, y में भी बना दो, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला है। ठीक है, 2 वेरिएबल है, इसलिए इसको 2 वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा कंफ्यूजन था ना आशीष तुम्हारा? बाइनोमियल और मोनोमियल बोला था। हाँ, बाइनोमियल और मोनोमियल बोला था, आपने ट्राइनोमियल कर दिया। सॉरी, मैंने क्या कर दिया? बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कर दिया ना। ठीक है, दूसरा मोनोमियल में होगा। वेरी गुड। 2x हम लोगों ने पकड़ा था 2x to the power 100। ठीक है, 2x to the power 100 मैंने ट्राइनोमियल और बाइनोमियल में कर दिया क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में बोला है मोनोमियल और बाइनोमियल में देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
तो बोला है पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 5x क्यूब है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4 माइनस y स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5t माइनस रूट 7। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है Three. ओनली 3, मतलब इसका यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 0 पकड़ा है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। t के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। उसी तरह के इसका हाईएस्ट डिग्री अगर पकड़ेंगे, या तो x वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ वेरिएबल भी ले लेता हूं ना, x टू द पावर 0, हां x टू द पावर 1 भी अगर लेता हूं, कुछ भी लेता हूं, तो अल्टीमेटली मुझे यहां पे 0 ही लेना पड़ेगा, 0 टू द पावर, ठीक है। x y z तो मेरे पास नहीं है, तो क्या लूंगा, 0x लूंगा। क्या नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या 0x टू द पावर कुछ भी 100 भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली 0x है, इंटू करूंगा तो मेरा 0 ही वैल्यू होगा, अल्टीमेटली घूम फिर के आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मैं क्या पकड़ूंगा, 0, ठीक है। क्लियर हो आशीष? देखो 3 का बोला है, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, अगर मैं 0x p ऐड कर देता हूं, उसके ऊपर मैं 1 लाख की 1000 10000 कुछ भी लिखूं, अल्टीमेटली इस पूरा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इसीलिए मैं 3 का भी क्या पकड़ूंगा, 0 ही पकड़ूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी तो हम लोगों ने हाईएस्ट डिग्री लिख दिया, अभी उस डिग्री का नाम लिखेंगे। तो क्लास की स्टार्टिंग में बोला मैंने कौन सा क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा तुम्हारा क्यूबिक होता है, और कौन सा लीनियर होता है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी आते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस x है क्या, देखो तो x प्लस x स्क्वायर प्लस x x, बस इतना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस x x माइनस x क्यूब x क्यूब। तीसरा क्वेश्चन y प्लस y स्क्वायर प्लस 4 y प्लस y स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4। और चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस x 1 प्लस x। चलो और भी है, वो तुम लोग होमवर्क में तौर में कर लेना। बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें जानना है कि क्लासिफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमें मिला है, इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री देखना, तो इसमें हाईएस्ट है 2 है ना, इसमें हाईएस्ट है तुम्हारा 3, इसमें हाईएस्ट है फिर से 2, और इसमें तो 1 है, इसके ऊपर क्या है 1। तो अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्यूबिक। अगर 2 है फिर से क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। 1 है तो लीनियर। लीनियर। अभी समझे? तो यही ये है। उसके बाद है कुछ और क्वेश्चन है, वो सब तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।